आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। इंडियन आइडल का 13वां सीजन, जो मुल्क की मकबूल तरीन सिंगिंग रियलिटी शोज में से एक है, 8 जुलाई से ग्राउंड ऑडिशन शुरू करने जा रहा है मुख्तलिफ रियासतों में। ग्राउंड ऑडिशन 8 जुलाई जयपुर, 10 जुलाई भुवनेश्वर, 12 जुलाई गुवाहाटी, 14 जुलाई पटना, 17 जुलाई कोलकाता, 19 जुलाई इंदौर, 21 जुलाई लखनऊ, 24 जुलाई मुंबई, 26 जुलाई चंडीगढ़, 28 जुलाई देहरादून, 31 जुलाई को दिल्ली में होंगे। मकबूल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में ग्राउंड ऑडिशन 2022 खास है, क्योंकि मुकाबला करने वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीकियाँ आ रही है, तमाम मुकाबला करने वाले ट्रॉफी के हुसूल के लिए मुस्बत सोच में मसरूफ़ है। शो तवील अरसे तक चलता है और मुकाबला करने वालों को बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। रांची जिला से 20 किलोमीटर दूर और मांझी ब्लॉक के कर्मा पंचायत हुटुब गांव के रहने वाले किसान रमेश महतो के बेटे दया सागर महतो इंडियन आइडल के 13वें सीजन के ग्राउंड ऑडिशन का हिस्सा होंगे। इंडियन आइडल ग्राउंड ऑडिशन 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। दया सागर महतो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और माली वसाइल की कमी के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखी। जितना गाने का मुकाबला रांची में होने वाला है, जिसमें रांची का फखर वॉइस ऑफ झारखंड उत्सव द इनक्रेडिबल ने मुकाबले में अपना सिक्का जमाया। उसके बाद रियलिटी शोज़ के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाना शुरू किया और मुंबई राउंड तक सफ़र किया। ग्राउंड ऑडिशन से इंडियन आइडल हो, उन्होंने तमाम रियलिटी शोज़ में अपने फ़न का मुजाहिरा करना शुरू किया। इंडियन आइडल अकेडमी से म्यूज़िक की तालीम हासिल की। उसके बाद लाइट म्यूज़िक सीखने के लिए अपने गुरु के पास गया। वहाँ उन्होंने 2 साल तक बॉलीवुड लाइट म्यूज़िक सीखा। उसके बाद उन्होंने सुबह शाम अपनी गुलकारी की रिहर्सल तेज़ी कर दी, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर एक दिन कोलकाता से फ़ोन आया कि आप आकर हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, और फिर वो म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गया। कोलकाता, रांची, दिल्ली, सिलीगुड़ी, पटना ने गुलकारी की पूरी दुनिया में अपने फ़न का मुजाहिरा किया। दया सागर महतो ने कहा कि मेरे दोनों बड़े भाई अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। दया सागर महतो की वालिदा, वालिद और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद घर में म्यूज़िक के हवाले से बहुत संजीदा है। दया सागर महतो के वालिद रमेश महतो ने कहा है कि उनका ताल्लुक़ किसान ख़ानदान से है। गुर्बत का डस मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें हर रोज़ मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। फ़न कल्चर में वसाइल की कमी के बावजूद मेरा बेटा गुलकारी की दुनिया में अपना मकाम ज़रूर हासिल करेगा। मैं झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो फ़न और सकाफ़त को फ़रोग़ देकर गरीब ख़ानदान की मदद करें। हुकूमत की तरफ से फ़न कल्चर में जो फ़ंड है, वो गरीब ख़ानदान की माली मदद करे। वसाइल फ़न सकाफ़त में अहम किरदार अदा करते हैं। का ऑडिशंस जो 8 तारीख से शुरुआत होने वाली है, तो मैं इसे एज ए मतलब कह सकते हैं कि एक ड्रीम है सबका कि मैं वहां जाकर अपना प्रस्तुति दे सकूं, ताकि मुझे वो नाम मिले, मुझे कला को पहचाने। तो ये बहुत ही मुझे खुशी मिल रही है कि 3 सालों के बाद, लंबे अरसे के बाद ग्राउंड ऑडिशंस, जिसे हम ऑफलाइन ऑडिशंस बोलते हैं, वो होने वाली है 8 तारीख से। तो मैं इसे एज ए मतलब ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी साल में एक बार आता है, जो कि अभी 3 सालों के बाद आया है कोरोना के कारण। राज्यसभा सांसद है जी, जो वर्तमान में अभी आदित्य प्रसाद साहू जी, चुने गए हैं। जी, आपका रांची सांसद है संजय सेठ जी, खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप जी। वो सबसे आप क्या मांग करते हैं? मुझे तो सबसे पहले मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे राज्यसभा जो सांसद हैं, हमारे घर के नज़दीक जो श्री आदित्य साहू जी हैं, जो मुझे खुशी है कि मेरे घर के बगल के ही है और मांझी प्रखंड के ही है। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि जो हमें जो आने जाने की, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो ये चीज़ को वो देखे, समझे और मुझे सपोर्ट करे। और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मैं अपना प्रखंड का, अपना जिला का, अपना राज्य का, राज्य ने पूरे देश का नाम रोशन करने में
बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा तो खुशी होगी मुझे। आपका नाम? मेरा नाम दया सागंत हो गई। टोटल अभी तक कितना बार आप शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंडियन आइडल में? इंडियन आइडल में करीब मैं 4-5 बार एज ए कंस्टेंटेंट में मतलब पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। आपको क्या सीखने का मिला, जो कमियां कोताहियां जो भी? वहाँ एक से एक धुरंधर, एक से एक संगीत के जानकार, सीखने को वहाँ बहुत कुछ मिलेगी। और संगीत तो सीखने का ही क्षेत्र है, यह ताउम्र सीखना ही पड़ता है। और रही बात वहाँ से सीखने को, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हर तरह से सीखने को मिलती है। एक अच्छा स्किल, एक अच्छा एक संगीतकार कैसे बनना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है लाइव, मतलब कैसे करना है प्रोग्राम, कैसे आपको मतलब आपका जॉन को कैसे रखना है, अपना प्रस्तुति कैसे देना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है म्यूजिक में जो सीखने को बहुत मिलता है। कौन कौन फेज से आप गुजर चुके हैं अभी तक? मैं वहाँ इंडियन आइडल के बात करूँ तो 3-4 ऐसे फेज हैं जो कि बहुत ही मुश्किल फेज हम बोल सकते हैं। वहाँ ऐसे मतलब इतने ज़्यादा मतलब भीड़ क्राउड होती है कि रात से ही मुझे मतलब लाइन लगना पड़ता है। रात, जैसे कि कल मेरा ऑडिशन है तो आज रात से मुझे ऑडिशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो आप पूरा धूप में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वहीं पर लाइन में ब्रश करना पड़ जाता है। मतलब टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि मतलब आपका जो गला है जो सूख जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद एक अलग नर्वस हो जाता है सभी को। तो ऐसा बहुत सा मतलब फेज आ जाता है जो कि हैरासमेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है झारखंड का प्रमुख हेमंत सोरेन, इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं झारखंड के माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं यही मतलब उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जो घर के संसाधन हैं, जो आर्थिक में जो स्थिति है हम लोगों की, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरे फादर जो है किसान फैमिली से आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को कहीं हमें कहीं ऑडिशंस हो गया या कहीं पर जाना हो गया तो कर्ज लेके जाना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो उस कर्ज है तो वो जाने आने के लिए कम से कम सहायता मिले और अपने तरफ से कुछ मतलब सपोर्ट करे तो राज्य का नाम अवश्य मैं रोशन करने का कोशिश करूँगा। और मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में गुजर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत कीजिए। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, ओ रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क।
फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।